हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे आप बच्चों के रिक्वेस्ट पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। जी हाँ, आप बच्चों के कई सारे कमेंट्स आए होंगे, सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करा दीजिए। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करेंगे। ये अपना कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चैप्टर कैलकुलस के अंदर फिफ्थ चैप्टर है। बीए बीएससी सेकंड सेम एमडीयू के अंदर पूछा गया, ठीक है जी। अपना जो चैप्टर है ये चैप्टर अपना एनईपी के अंदर आया है, ठीक है। पहले चैप्टर नहीं था ये, अब चैप्टर ऐड किया गया अकॉर्डिंग टू एनईपी, ठीक है। तो हम एनईपी सिलेबस कर रहे हैं आप, राइट। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करते हैं। देखो, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लास 8 9 के अंदर, ठीक है। तो वहां पे अपने चैप्टर पढ़ा था सर्कल, ठीक है। आप वहां से चीजों को रिलेट कर पाओगे, राइट। ये मेरे पास सर्कल है और सर्कल पे मेरे पास कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये पॉइंट पी, ठीक है। जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से मेरे पास क्या होती है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास एक टेंजेंट लाइन पास होती है पी पॉइंट से, ठीक है, राइट। ये आपने पढ़ा था कि कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है वो वन एंड ओनली एक ही पॉइंट को टच करती है, ठीक है। इस एक पॉइंट को टच करती है। जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का एक स्पेशल नाम है, ठीक है। इस पी पॉइंट को हम बोलते थे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। याद आया कुछ आपको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं इस पॉइंट को, कि जहां पे इस टेंजेंट लाइन ने और इस कर्व ने, इस सर्कल ने क्या किया है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट किया है, एक दूसरे से बातचीत किया है, ठीक है। एक दूसरे से कम्युनिकेट किया है, जहां पे मिले हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है जी। और ये अपने पास हुई टेंजेंट लाइन। और आपने एक चीज और पढ़ी थी कि जो टेंजेंट वो सिर्फ एक पॉइंट से पास करती है, बट एक लाइन और भी थी अपने पास जो दो पॉइंट से पास करते थे। उसको हम क्या बोलते थे? क्या हम उस लाइन को सेकेंड बोलते थे? हाँ जी। जो लाइन अपने पास दो पॉइंट से पास करते हुए जा रही है, सर्कल के दो पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन जा रही है अपने पास, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम सिकेंट, राइट। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। ये अपने पास थी सिकेंट लाइन, राइट। इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ करते हैं, राइट। तो वहां पे देखो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक कर्व बना लेता हूँ मैं। कोई एक कर्व लेता हूँ मैं ए बी, ठीक है। मेरे पास एक कर्व है ए बी, राइट। इस कर्व को नाम दिया मैंने ए, ठीक है। ए भी मेरे पास कोई कर्व है, और यहाँ पे इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेरे पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। इसको मान लेता हूँ पी, ठीक है। पी मेरे पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इससे कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ क्या, ठीक है। इसके पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये पी और क्या अपने पास कैसे नेबरिंग पॉइंट है, दो पड़ोसी पॉइंट है, ठीक है। जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से पास करते हुए अपने पास एक लाइन जाएगी, ठीक है। इस पी पॉइंट से पास करते हुए अपने पास एक लाइन जाएगी, ठीक है। और जो ये लाइन अपने पास गई है, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट लाइन अपने पास हो गई, राइट। इसी प्रकार से अपने पास जो पी है और क्या हुआ, इन पॉइंट को मिला देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास ये लाइन होगी, पी और क्या, इसको बोलते हैं सिकेंट, राइट। तो ये लाइन मेरे पास क्या है, सिकेंट लाइन, ठीक है। सेकंड मेरे पास हो गई, नोर टेंजेंट मेरे पास हो गई है। अब जो टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, वो अपने पास क्या होती है, जो नॉर्मल होती है, जो इस पॉइंट से पास करती हुई जाएगी। दैट इज अपने पास ये लाइन, ठीक है। थोड़ी इसको लाइन बनाता हूँ सही है, लीजिए। ये वाली मेरे पास जो लाइन है, ये अपने पास कहलाती है नॉर्मल, ठीक है। जो क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये भी एक पॉइंट से पास करते हुए जाती है, और ये अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल अपने पास होगी, सेकंड अपने पास होगी, टेंजेंट अपने पास आ गई, और ए और अपने पास करा होगा, ठीक है। पी और क्या अपने पास नेबरिंग पॉइंट है। पी सपोज करो यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए, आप ये मान सकते हो ना कि यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई 3 4 होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 6 मान लो, कुछ भी ऐड कर लो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि मतलब अपने पास यहाँ से हम एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट चल रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर अपने पास 4 यूनिट चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा, इसके अंदर भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे ना, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर 3 4 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोई अपने पास 5 6 भी हो सकते हैं,
ठीक है, या कुछ और भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अपने पास आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, कि अपने पास पी एक्स वाई है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, इन कुछ ना कुछ इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, कुछ इसके अंदर ऐड हुआ, स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो अपने पास ये पी पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जब ये जो सेकेंड लाइन है, जो क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट इस पी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, इस पी की तरफ आएगा, तो एक टाइम पे ये क्या करेगा, इस पी पे आ जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट पी और क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट, दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो उस केस में जो सेकेंड लाइन है, ये अपने पास बन जाती है टेंजेंट लाइन। ठीक है जी, ये टेंजेंट लाइन अपने पास बन जाती है दिस वाली। ठीक है, राइट, ये अपने पास था यहाँ पे इसका नॉर्मल्स का और टेंजेंट का। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे जाए हम डायरेक्ट। उससे पहले हमने जो क्लास 11 12 के अंदर फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर क्वेश्चन करते टाइम आप ये ना कहो कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, हमने तो देखा भी नहीं सर ये। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इनको समझते हुए काम करेंगे थोड़ा सा। देखो अपने पास फर्स्ट रिजल्ट अपने पास है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अपने पास क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज डिनोटेड बाय एम। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, एंड इज गिवन बाय, इसको एम से डिनोट करते हैं, एंड इज गिवन बाय, ये होता है अपने पास एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास ये एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास, ये अपने पास कोई लाइन, ठीक है, ये एंगल बनाती है यहाँ पे थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अपने पास किस एंगल पे झुकी हुई है, वो अपने पास इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप अपने पास निकालते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा से। ठीक है जी, ये अपने पास था यहाँ पे। इसके बाद अपने पास सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू अपने पास स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एक्सिस, दैट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कोई भी लाइन, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप अपने पास क्या आता है, जीरो के इक्वल। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि देखो अपने पास कोई लाइन है, इसके पैरेलल है, पैरेलल होगी तो इस लाइन में उस लाइन में कोई एंगल नहीं होगा यहाँ पे। ये एक्सिस अपने पास है और ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, एक दूसरे क्रॉस करती है, राइट, तो यहाँ पे तो कोई क्रॉस ही नहीं करा, तो यहाँ पे एक दूसरे के इसी पर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पैरेलल है या यहीं पे ले आओ। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो अपने पास कितना होता है, 0 डिग्री एंगल होता है। एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पुट कर दूंगा मैं जीरो यहाँ पे, तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, तो ऐसे मेरे पास स्लोप क्या आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, इसी प्रकार से स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मैं ये कह सकता हूँ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर होगी, बट जो मेरे पास वाई एक्सिस है उस पे तो पैरेलल हो जाएगी ना। ये मेरे पास अपने पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई लाइन है ये वाली। ठीक है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, बट जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल होगी तो यहाँ पे कट करिए, कितने पे कट करिए, 90 डिग्री पे कट करिए, 90 डिग्री पे कट करिए तो टेन 90 मेरे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो एम यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप अपने पास बन जाता है नॉट डिफाइंड, कब, जब लाइन क्या हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस केस में अपने पास ये बनता है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट अपने पास स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? एम इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कौन है? ए है। अपॉन वाई का कोफिशिएंट कौन है? बी है। बाहर नेगेटिव था तो नेगेटिव ऑफ ए अपॉन बी, ये अपने पास आ जाता है स्लोप। ठीक है, और आप इसका स्लोप डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएटिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से निकालोगे तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो अपने पास क्या आता है? ए प्लस का बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन बी। ठीक है, तो आप लाइन का स्लोप उसका डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर डायरेक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस का ए बाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की बात, पॉइंट नंबर 4 अपने पास। ठीक है, इफ पी x1 y1 एंड क्या x2 y2 आर एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट, देन द स्लोप ऑफ लाइन, तो लाइन का स्लोप क्या बन जाता है जी? y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो उसका स्लोप निकालें, फॉर्मूला अपने पास ये होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट अपने पास, इफ m1 m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, m1 और m2 अपने पास दो लाइन के स्लोप हैं, देन द लाइन्स आर, लाइन अपने पास क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? जब अपने पास दोनों का स्लोप क्या हो जाए जी? इक्वल हो जाए। मतलब क्या है, दोनों का स्लोप अगर इक्वल है तो लाइन अपने पास कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप कैसा है जी? इक्वल है। ठीक है, सेकंड अपने पास, पर अपने पास कैसे? परपेंडिकुलर। ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, इट मीन्स उनका जो स्लोप की प्रोडक्ट आती है वो -1 के इक्वल आती है। ठीक है, उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आती है अगर दो लाइन कैसी हैं जी? परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ से, हमने जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि अपने पास टेंजेंट लाइन और नॉर्मल्स एक दूसरे के हैं जी? परपेंडिकुलर है। देख लो, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इनका। हाँ जी, मैं यहाँ से स्लोप निकाल सकता हूँ। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दूं मैं। अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाए तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। कैसे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -a1 अपॉन में, ये चला जाएगा नीचे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे अगर नॉर्मल का स्लोप पता चल गया है तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या होता है? -a1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के ये आ गए कि अपने पास अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो मैं वो उसकी सहायता से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपने पास पॉइंट हो चुके हैं यहाँ से 5 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रिजल्ट नंबर 6। ठीक है, रिजल्ट 6 अपने पास कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। दो लाइन हैं, उनका स्लोप m1 और m2 हमें पता है। ठीक है, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो अपने पास कैसे निकालते हैं? उसको निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यानी मैग्नीट्यूड अपने पास है tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसके साथ हम निकाल सकते हैं यहाँ से। थोड़ा चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ एक बार।
m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका स्लोप, एंगल स्लोप। ठीक है, अगर मुझे स्लोप पता है दो लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट p x1 y1। अपने पास पॉइंट p पॉइंट x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ये है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप m इज। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो एक पॉइंट से पास करती है और स्लोप हमें गिवन है, तो इक्वेशन होती है y माइनस का y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस का x1। ठीक है जी, ये अपने पास आती है उस लाइन की इक्वेशन जिसका हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट से पास करती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर लाइन अपने पास दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पी पॉइंट है x1 y1 एंड क्या पॉइंट है x2 y2 इज। तो उस लाइन की इक्वेशन अपने पास बनती है जी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, ये अपने पास बन जाती है जब लाइन अपने पास केवल दो पॉइंट से पास करती हुई जा रही है। ठीक है, ठीक है, अपने पास एट रिजल्ट। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 9। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 9 अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अपने पास ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कि अपने पास कोई लाइन है, उसके इंटरसेप्ट फॉर्म अपने पास बनती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। कब बनती है? जब उसका जो इंटरसेप्ट है x एक्सिस अब a है और y एक्सिस अब क्या है, b है। ठीक है, मतलब क्या इसका, चलो समझते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। देखो कुछ इस प्रकार से अपने पास, ये अपने पास एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस होगी, ये अपने पास y एक्सिस होगी। ठीक है, और अपने पास एक लाइन है जो इसको ऐसे कट करते हुए जा रही है। ठीक है, ऐसे कट करते हुए जाए तो यहाँ पे कट करेगी किसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, 0 बी। यहाँ पे कट करी मेरे पास a 0 पे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी यहाँ से, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म अपने पास क्या बनती है, हमें वो निकालना है। ठीक है, वो निकालने के लिए हमने अभी रिजल्ट नंबर 8 है, रिजल्ट नंबर 8, रिजल्ट नंबर 7। ठीक है, 8 रिजल्ट क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट्स p x1 y1 एंड क्या x2 y2 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस का x1। ठीक है, दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन जा रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर लूँ तो मेरे पास पॉइंट होगा दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए चूज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट है ये है x1 y1, ये मेरे पास यहाँ पे हुआ x2 y2। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, इक्वेशन बन जाएगी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन में x माइनस का x1। ठीक है, तो y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास यहाँ पे b, y1 मेरे पास क्या है यहाँ पे, y1 मेरे पास है 0 अपॉन में x2 मेरे पास क्या है यहाँ पे, x2 मेरे पास है 0 माइनस का x1 मेरे पास है a इज इक्वल टू y माइनस y1 मेरे पास है 0 अपॉन x माइनस x1 मेरे पास क्या है यहाँ पे, x1 मेरे पास है a। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है माइनस के बी वाई है, यहाँ से y अपॉन x माइनस है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो
तो माइनस के बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए से इसको डिवाइड कर दूं, माइनस रहने देता हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, तो एक्स बाई ए माइनस ए बाई ए करूंगा तो वन आता है। ठीक है, जो बी मेरे पास है मल्टीप्लाई में, इसको भेज देता हूँ राइट साइड, या जगह डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के एक्स बाई ए प्लस वन इज इक्वल टू वाई बाई बी। तो एक्स बाई ए को लेता हूँ इस साइड, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ये आ गया अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म इस लाइन। राइट, तो अपने पास है रिजल्ट 9 हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 10 की। ठीक है, तो रिजल्ट 10 अपने पास, द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 on the coordinate axis, on the coordinate axis are minus k c by a एंड माइनस सी बाई बी। ठीक है, जो इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो अपने पास क्या बनता है, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी। मतलब क्या है यहाँ पे, मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेप्ट। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या बनता है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स को जीरो होता है। इट मीन क्या होता है, वाई के लिए जीरो होता है। तो पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई के लिए जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, एक्स प्लस का सी मिलता है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस सी आता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आता है प्यारे बच्चों, माइनस सी बाई ए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं वाई एक्सिस के लिए निकाल सकता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, पुट करेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर अपने पास पॉइंट कैसे होते हैं, जीरो कमा वाई होते हैं ना। तो एक्स वैल्यू जीरो है, एक्स वैल्यू जीरो पुट कर दो लाइन के अंदर, तो मेरे पास क्या बनता है, बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस के सी वाई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से निकल के आगे इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। ठीक है, तो आगे इंटरसेप्ट जो लाइन ने बनाई किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। चलिए एक लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट नंबर 11। रिजल्ट 11 अपने पास, इफ डी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी x1 y1 on the straight line ax plus by plus c is equal to 0, then डी अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लेंथ आएगी, परपेंडिकुलर लेंथ है, उसको कैसे निकालते हैं हम, उसको निकालते हैं डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस का सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, जो अपने पास लाइन की इक्वेशन है, या इसको एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्स वन वाई वन आ जाएगा। ठीक है, वो अपॉन में आता है रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के वाई कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें यहाँ पे काम करना था। राइट, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, कि अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन वन अपने पास। ठीक है, और क्वेश्चन वन के अपने पास दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4 पे। किसका निकालना है, इस कर्व का निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। गिवन अपने पास कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। तो जो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो अपने पास प्यारे बच्चों डेरिवेटिव के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो देखो अपने पास मैं यहाँ से लास्ट रिजल्ट लिख देता हूँ 12, ये जो dy बाई डी एक्स है मेरे पास,
ये होता है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, दैट इज अपने पास m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से डिवाइड x होता है स्लोप ऑफ लाइन का। ठीक है, स्लोप लाइन क्या होता है, स्लोप टेंजेंट होता है, स्लोप टेंजेंट अपने पास m इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो अलग लिख सकते हो। ठीक है, ये अपने पास अलग हो जाएगा, राइट। ये अपने पास होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन लिख देता है। ठीक है, m इज इक्वल टू टेन थीटा अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ये तो हम लिख चुके हैं। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, अब बात करते हैं यहाँ से इस करो की, तो हमें यहाँ से निकालना है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिलता है मुझे 2x प्लस 2y, और y का डेरिवेटिव मेरे पास है dy बाई dx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे dy बाई dx पहले निकाल लेनी है। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 5 माइनस का 2x, dy बाई dx 5 माइनस 2x अपॉन में 2y। मेरे पास स्लोप ये आ गया। अब निकालना किस पॉइंट है मुझे, मुझे निकालना है जी x इज इक्वल टू 4 पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 पे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू आई हुई है, y की वैल्यू आई हुई है, तो मुझे y की वैल्यू भी चाहिएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन के अंदर 4 पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही अपने पास है। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ बचता है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास प्लस माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो वाई के लिए मेरे पास यहाँ से आ चुकी है प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 2 के को लेकर चलते हैं। ठीक है, पोस्ट ऐसे ऐसे साथ है, तो पोस्ट के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं प्लस का 2 के लेकर, राइट। तो देखो y के लिए मेरे पास 2 आ गई, x के लिए मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, तो मुझे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू, तो देयरफॉर dy बाई dx x इज इक्वल टू 4 पे। तो जो dy बाई dx मेरे पास आया है, यानी पॉइंट मेरे पास y इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूँ 4, 2। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से 4, 2 लेता हूँ। ठीक है, एक बार 4 माइनस का 2 लेता हूँ, चलिए दोनों से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से 4, 2 पुट करते हैं इसके अंदर, 5 माइनस का 8 अपोन में मेरे पास है 2y, तो y के लिए मेरे पास 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो माइनस का 3/4। ठीक है, अब पॉइंट निकाल दो दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, फ्लो फ्लो ऑफ टेंजेंट एट 4, 2 ले लेते हैं आप। ठीक है, आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4, -2। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, देखो 4 माइनस के 2 पे, तो dy/dx 4, -2 पे, मेरे पास 5 माइनस के 8 अपॉन में माइनस का 4, तो मेरे पास आ जाता है माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 4, दैट इज 3/4। तो देयर फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और प्लस माइनस के 3/4, यहाँ 3/4 आ गया, यहाँ पे मेरे पास आता माइनस के 3/4। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 3/4, राइट। फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टू द करो y इंटू x-2 इंटू x-3 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट्स वेयर इट कट्स द x एक्सिस। जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट से मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना इसका होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्लोप फाइंड इसका। तो अपने पास गिवन है
इक्वेशन ऑफ करो। अपने पास है y इंटू x-2 x-3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट करता है पॉइंट, इट कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इट मींस एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है। जो पॉइंट मेरे पास होगा वहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है। करो कट। ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ से, स्लोप और टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है। मैं निकालता हूँ इसको एट एक्स एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0 पे। तो मेरे पास यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, 0 इंटू में x-2 x-3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 बन जाएगा। माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास आती है एक्स वैल्यू 7। ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 7,0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ये अपने पास है कर्व का, वो टेंजेंट लाइन का। ठीक है जी। कर्व और टेंजेंट लाइन वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस 7,0। ठीक है। अब मुझे निकाल देना इसका स्लोप। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं। ठीक है। या आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, y के लिए निकाल लो, फिर डेरिवेटिव कर लो इसका कोसेंट रूल लगा करके। ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। देखो कैसे, मैं इसको कैसे लिख दूँ, y इंटू एक्स स्क्र माइनस का 5x प्लस का 6 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल इसके अंदर। तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 2x माइनस का 5 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट y का डेरिवेटिव मेरे पास dy बाई dx माइनस का x का डेरिवेटिव 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब मुझे यहाँ से dy बाई dx वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx वैल्यू निकालूंगा तो -1 राइट साइड जाएगा, +1 हो जाएगा। ये +1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो dy बाई dx +1 माइनस का 2x प्लस का 5, ये अपने पास था यहाँ पे, माइनस पूछा जाएगा माइनस का 2x माइनस का 5, 2x-5। ठीक है। और अपॉन में अपने पास ये आ जाएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है। तो एट पॉइंट 7,0 पे, तो dy बाई डी एक्स 7,0 पे अपने पास क्या आता है, 1 माइनस का, ये बनता है मेरे पास 7 दूनी 14 माइनस का 5 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 7 मुझे 35। और मेरे पास यहाँ से बनेगा जी, एक सेकंड एक सेकंड, अपने पास यहाँ पे y भी तो था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे y भी आएगा, y आएगा, एक सेकंड, y यानी y अपने पास यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे था तो बाहर क्या जाएगा मेरे पास 0। ठीक है। ये 0 हो गया तो 1 अपॉन में 49 - 35 प्लस 6, तो अपने पास बनते हैं यहाँ से 49 माइनस का 35, ये बनता अपने पास 14, तो 14 प्लस का 6 20। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने y नहीं लिखा था, y लिख दिया, y वैल्यू पुट कर दिया हमने 0। ठीक है। तो 0 पुट करिए तो 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1, यहाँ से 14 प्लस का 6 20। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 अपने पास है, सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, कोमा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा मेक्स एन एंगल θ/2 विद x एक्सिस। ठीक है। हमें शो करना है जो अपने पास कर्व दे रखे हैं ये क्या करते हैं, x एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं θ/2। ठीक है। हमें θ/2 शो कर देना है, मतलब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू मुझे tan θ/2 चाहिए। ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस
साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस का कोस थीटा। इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा, ये अपने पास है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ए इंटू वन प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ से अपने पास आता है ए इंटू वन का जीरो, कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास है a इंटू साइन थीटा अपॉन में a इंटू वन प्लस कोस थीटा, a से a कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बचता है क्या मेरे पास, साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कोस थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला लगाता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन में इसका फॉर्मूला टू कोस के थीटा बाई टू। अब यहाँ से टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बचता क्या है, साइन बटे में कोस, दैट इज टेंजेंट थीटा बाई टू। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स होता है टेंजेंट ऑफ थीटा बाई टू, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर टेंजेंट्स मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ अपने पास जो एंगल बना है वो एंगल बना दी थीटा बाई टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन टू तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।